नमस्कार दोस्तों, मैं गुलशन आनंद सिंह स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब चैनल समाचार जंक्शन पे। आज हम बात करेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। केंद्र की मोदी सरकार ने नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। भारत की आज़ादी के बाद अब तक सिर्फ 3 बार एजुकेशन पॉलिसी में बदलाव लाई गई है। पहली बार 1968 में जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, जो कि कोठारी कमीशन द्वारा बनाई गई थी। फिर 1986 में जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने और अब 2020 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। यह बदलाव 34 साल बाद किया गया है। सबसे बड़ी और अहम बात तो यह है कि जीडीपी का 6% शिक्षा क्षेत्र पर खर्च किए जाएंगे, जो कि पहले 1.7% था। कोठारी कमीशन ने 1964 में ही कहा था कि अगर भारत को डेवलप करना है तो एजुकेशन पे जीडीपी का 6% खर्च करना ही पड़ेगा, नहीं तो भारत बहुत पीछे रह जाएगा बाकी देशों से। और भारत का दुर्भाग्य रहा है कि आज तक कभी भी इतना एजुकेशन पे खर्च नहीं किया गया है। जहाँ दुनिया भर के देश, जो कि भारत से काफ़ी गरीब और छोटे देश हैं, वह भी समझते हैं एजुकेशन से देश पे क्या प्रभाव पड़ता है, और वह भी भारत से काफ़ी अधिक खर्च करते हैं अपने एजुकेशन पे। उदाहरण के तौर पर देखें तो भूटान 7.5%, जिम्बाब्वे 7%, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका 5% खर्च करते हैं अपने एजुकेशन पे। चलिए जानते हैं क्या क्या बदलाव आए हैं स्कूली शिक्षा में। नई शिक्षा नीति में 10+2 के फॉर्मेट को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। अब इसे 10+2 से बांटकर 5+3+3+4 फॉर्मेट में डाला गया है। इसका मतलब है कि अब स्कूल के पहले 5 साल में प्री प्राइमरी स्कूल के 3 साल और कक्षा 1 और कक्षा 2 सहित फाउंडेशन स्टेज शामिल होंगे। बच्चों के लिए नए कौशल कोडिंग कोर्स की शुरुआत की जाएगी। एक्स्ट्रा कैरिकुलम एक्टिविटी अब मेन कैरिकुलम में शामिल हो जाएगा। वोकेशनल पे जोर दिया जाएगा। कक्षा 6 से शुरुआत होगी इसकी पढ़ाई। अब बोर्ड परीक्षा के महत्व और तनाव को कम करने के लिए परीक्षा 2 भागों में आयोजित की जाएगी। साल 2030 से हर बच्चे के लिए शिक्षा सुनिश्चित की जाएगी। तो चलिए जानते हैं उच्च शिक्षा में क्या क्या बदलाव किए गए हैं। उच्च शिक्षा में मल्टीपल एंट्री और एग्जिट का विकल्प, यानी कि अगर आपने बीटेक में एडमिशन लिया है और 2 सेमेस्टर के बाद कुछ और पढ़ने का मन किया तो आपका वह 1 साल वेस्ट नहीं जाएगा। उसके बदले आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अगर 2 साल किया तो डिप्लोमा मिलेगी, 3 साल किया तो डिग्री मिलेगी। और गवर्नमेंट ऐसी व्यवस्था बनाने जा रही है कि अगर आप कहीं और एडमिशन लेना चाहते हो तो आपका प्रीवियस रिकॉर्ड को भी कंसीडर किया जाएगा। गवर्नमेंट ने इसे क्रेडिट ट्रांसफ़र पॉलिसी बताया है। 5 साल का कोर्स वालों को एमफिल में छूट मिलेगी। हायर एजुकेशन के लिए एक ही रेगुलेटरी बोर्ड होगा। लीगल और मेडिकल एजुकेशन को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। सरकारी और प्राइवेट शिक्षा का स्टैंडर्ड सेम रखा जाएगा। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की होगी स्थापना और शिक्षा में तकनीकी को बढ़ावा मिलेगा। दिव्यांगजनों के लिए शिक्षा में बदलाव किए जाएंगे। 8 क्षेत्रीय भाषाओं में ई कोर्सेज की शुरुआत की जाएगी, जैसे कि तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, गुजराती, मराठी, बंगाली और उड़िया। तो चलिए जानते हैं नई शिक्षा नीति के कुछ खास बातें। शिक्षकों के साथ साथ अभिभावकों को भी जागरूक करने पर जोर रहेगा। प्रत्येक छात्र की क्षमताओं को बढ़ावा देना प्राथमिकता होगी। वैचारिक समझ पर जोर होगा। रचनात्मक और महत्वपूर्ण सोच को बढ़ावा मिलेगा। छात्रों के लिए कला और विज्ञान के बीच कोई कठिनाइयां, अलगाव नहीं होगा। इसका मतलब है अगर किसी बच्चे को फिजिक्स के साथ साथ हिस्ट्री, पॉलिटिक्स में भी इंटरेस्ट है तो वह भी पढ़ सकेंगे। नैतिकता और संवैधानिक मूल्य पढ़ाई का प्रमुख हिस्सा होगा। 2040 तक सभी उच्च संस्थानों को मल्टी सब्जेक्ट इंस्टीट्यूशन बनना होगा, जिसमें 3000 से अधिक छात्र होंगे। 2030 तक हर जिले में या उसके पास कम से कम एक बड़ा मल्टी सब्जेक्ट हाई इंस्टीट्यूशन होगा ही। संस्थानों के पास ओपन डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन कार्यक्रम चलाने का विकल्प होगा। नई शिक्षा नीति में संगीत, दर्शन, कला, नृत्य, रंगमंच उच्च संस्थानों की शिक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल होंगे। एकेडमी बैंक ऑफ क्रेडिट बनेगी। छात्रों के परफॉर्मेंस का डिजिटल रिकॉर्ड इकट्ठा किया जाएगा। 2050 तक स्कूल और उच्च शिक्षा प्रणाली के माध्यम से कम 50% शिक्षार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा में शामिल होना होगा। गुणवत्ता योग्यता अनुसंधान के लिए एक नया राष्ट्र शोध संस्था बनेगा। इसका संबंध देश के सारे विश्वविद्यालय से होगा। चलिए इस वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही देश दुनिया की रोचक जानकारी पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।